गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक पेप्टिक अल्सर की डिजीज होती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। देखो, सबसे पहले पेप्टिक अल्सर है क्या। मैंने कल अपने पिछले लेक्चर में बताया था गैस्ट्राइटिस में क्या होता था कि जो हमारा स्टमक था उसकी जो गैस्ट्रिक मिकोसा वाली लाइनिंग थी उस पे HCl और पेप्सिन की क्या हो रही थी, स्क्रीशन हो रही थी। अब जब ये HCl और जो हमारा पेप्सिन है अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ करके ये किसको अफेक्ट कर रहा है। देखो, एक तो लोअर पार्ट ऑफ द ऑसोफेगस को अफेक्ट कर रहा है, एक आपकी थोड़ा सा इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपके डिडोनम को इफेक्ट कर रहा है। तो जिसको बोलते हैं हम पेप्टिक अल्सर डिजीजेस। अब पहले तो गैस्ट्राइटिस में बाहर बाहर था, पूरी स्टमक की लाइनिंग पे था। अब वो धीरे धीरे जो है स्टमक की लाइनिंग पे ना हो करके अब वो ऑर्गन की तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि हमारी ऑसोफेगस अटैच होती है हमारे स्टमक से, तो ऑसोफेगस को अफेक्ट कर रहा है, हमारे स्टमक को अफेक्ट कर रहा है और साथ में हमारी इंटेस्टाइन तक पहुंच रहा है। जब इन्फ्लामेशन हमारे इन तीनों चीजों में हो रही है तो उसको बोलते हैं हम पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है और उसको बोलते हैं हम पेप्टिक अल्सर डिजीजेस। अगर हमारे पास इन्फ्लामेशन स्टमक वाले पार्ट में हो रही है तो हम इसको गैस्ट्राइटिस का नाम दे देते हैं। अगर यही इन्फ्लामेशन हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे आ जाती है तो हम इसको ड्यूडेनम अल्सर का नाम दे देते हैं। तो ये जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर होते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका पहले आपको पता होना चाहिए फैल कैसा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब आपका HCl और जो आपकी जो एक और पेप्सिन जो है, अगर वो आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन में एंटर कर गई है, स्टमक में आ रही है और ऑसोफेगस में आ रही है और यहाँ पे इंफ्लामेशन कॉज कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्यूट पेप्टिक अल्सर और एक होता है हमारे पास क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। देखो, एक्यूट कोई भी चीज है, एक्यूट का जो हमेशा याद रखना, टाइम ड्यूरेशन किसी भी बीमारी में शॉर्ट होता है। किसी भी बीमारी में एक्यूट का टाइम पीरियड 6 मंथ से कम कोई भी चीज चल रही है तो वो एक्यूट में होती है। यानी अभी अल्सर नए नए हैं, अभी उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी 6 मंथ से कम का टाइम पीरियड हुआ है। और एक होती है हमारे पास क्रोनिक अल्सर। क्रोनिक अल्सर का मतलब है कि अल्सर को हुए काफी टाइम हो गया, यानी मोर देन क्या हो गया है, 6 मंथ हो गया है। अब कोई चीज थोड़े से टाइम से है तो इसका मतलब होता है वहां इन्फ्लामेशन अभी कम है, लेस इन्फ्लामेशन है और वो डीपली नहीं पहुंची है इन्फ्लामेशन। वो इन्फ्लामेशन अभी सुपरफिशियली है, मिनिमम है और शॉर्ट टाइम के लिए है। उसको बोलते हैं हम एक्यूट पेप्टिक अल्सर। एक होता है क्रोनिक, वो 6 महीने से ऊपर हो गया उस अल्सर को हुए, तो वो 6 मंथ से ऊपर चल रही है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन की है। और जब ये जो हमारे स्टमक के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम लेयर होती है, उसको भी उसने इन्फ्लामेट कर दिया। उसके बाद आपके फाइब्रस टिश्यू की जो फॉर्मेशन होती है उसको भी उसने इन्फ्लामेशन कर दिया। तो ये आ जाते हैं हमारे पास क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया हो। एक बार दोबारा बता देती हूँ, पेप्टिक अल्सर दो टाइप का है, एक्यूट और दूसरा आ गया हमारे पास क्रोनिक। अब इसमें मेन होता है साइन एंड सिम्टम। अब आपने साइन एंड सिम्टम में एक्यूट, आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो हमारे पास गैस्ट्राइटिस वाला अल्सर है और ये हमारे पास ड्यूडेनम वाला अल्सर है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले, अगर खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है और आपके में गैसेस की सिक्रीशन हो रही है तो वो कौन सा अल्सर है, गैस्ट्रिक वाला। और इसमें है, सर इसको छोड़ दो, अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और जो हमारे पास ड्यूडेनम वाला होता है, खाना खा लिया आपने, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी, खाना खाने के 2 से 5 घंटे के बाद। ड्यूडेनम अल्सर में जो प्रॉब्लम होगी वो 2 से 5 घंटे के बाद होगी। लेकिन जो ही वही हमारे पास जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, इसमें जो पेन होने लग जाती है वो 1 से 2 घंटे के बीच में हो जाती है खाना खाने के बाद। ये मेन डिफरेंस है दोनों का। एक में खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद हो जाती है और एक में खाना खाने के 2 से 5 घंटे के बाद होती है। तो वो ड्यूडेनम अल्सर है, इससे कोई भी पता लगा सकता है कि मुझे कौन सा अल्सर हुआ है। इसमें बर्निंग और गैस जैसी फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें बर्निंग के साथ क्रैम्प्स आने लगते हैं पेट में, जैसे जी दर्द उठने लगती है, क्रैम्प्स। और इसमें एक सिम्टम और आ जाता है, क्रैम्पिंग के साथ इसमें बैक पेन होता है, लेकिन इसमें ऐसा बैक पेन वाला कोई भी सिम्टम नहीं होता है।
मैंने आपको कल भी बताया हुआ है, कॉजेज इसके सेम है। जो अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर रहा है, कॉफी कर रहा है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, और इसके बाद अगर इस बैक्टीरिया की एंट्री हो गई है बॉडी में, ये कहीं से भी एंटर कर सकता है, कोई इंजरी के थ्रू भी हमारी बॉडी में चला जाता है, गंदे खाने से, गंदे पानी से, पुअर हाइजीनिक कंडीशन से भी ये चला जाता है। ठीक है, पॉटी वगैरह करने के बाद हाथ साफ ना धोने से ये वहां एंट्री हो जाती है इसकी। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, जिसको बहुत टाइम से गैस्ट्राइटिस है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है फिर अल्सर ड्यूडेनम में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं सिंपल सी बात करूंगी, कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने इन अल्सर को ठीक नहीं किया वक्त रहते ही, तो प्रॉब्लम आ जाएगी हेमरेज की। हेमरेज यानी आपके जो स्टूल होता है उसमें उसमें ब्लड ही ब्लड आना लग जाएगा। परफोरेशन, अब पेट एक जगह नहीं फैलेगा, ये सारा पेट है, पूरे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। और पेट का इन्फेक्शन बाद में अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो ये क्या है, ये जो है ट्यूमर की फॉर्म भी ले लेता है। इसलिए हमें परफोरेशन, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही बचाना पड़ेगा। और जो भी गैस्ट्रिक, जो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की आउटलेट होती हैं, वो सारी जो होती हैं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। और पेशेंट को वॉमिटिंग कंटिन्यूसली लगेगी, और वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। यानी जो भी आपको वॉमिटिंग आएगी वो बहुत फोर्सफुली तरीके से आपको वॉमिटिंग आएगी। तो इसके लिए आप डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप क्या करवाओ, अपनी एंडोस्कोपी कराओ। एंडोस्कोपी से क्या होता है कि जब एंडोस्कोपी होती है तो हम टिश्यू का कल्चर भी ले लेते हैं उसमें, और उसमें हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से टाइप का अल्सर इसकी बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है। एक रैपिड यूरियस टेस्ट होता है, इस सभी को अपना कराना चाहिए। अगर पेट में थोड़ी सी आपकी दर्द बढ़ रही है, या कुछ दिक्कत है, खाना नहीं पच रहा है, खाना खाने में दिक्कत है, या खाना खाने के बाद आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि कहीं इस बैक्टीरिया की एंट्री तो नहीं होगी, हो गई है। क्योंकि ये जब बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो हाँ, ये यूरियस जो होती है, यूरियस एमोनियम क्लोराइड की सिक्रीशन कर देता है, और इस टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये आज हमारा पूरा जो है वो पेप्टिक अल्सर के बारे में था। और ये डिजीज कंडीशन पता नहीं 3-4 पेजों की थी, इसको मैंने सिर्फ आपको 7 मिनट्स में कवर कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।